हम दो जुड़वा बहनें बिल्कुल एक जैसी शक्ल की थी। जब हम जवान हुई तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी। फिर एक दिन अचानक मेरी बहन मारिया मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी, आज एक रात तू मेरे शौहर की दुल्हन बन जा और मैं तेरे शौहर की दुल्हन बनूंगी। उसकी बात सुनकर हैरान हुई, पर जब सच्चाई पता चली कि वह ऐसा क्यों कह रही है तो मेरे होश उड़ गए। आज भी मुझे मेरे शौहर ने बहुत मारा है। अब तुम यह बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूं कि जी में आता है कि खुद को खत्म कर लूं। अब तुम यह बताओ कि हम औरतों की जिंदगी में क्या यही सब लिखा है कि हम सारी बातें सुनकर भी अपने शौहर की मार खाती रहे? मुझे रोज रोज क्यों तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा आसरा ना होता तुम अपने आप को खत्म कर लेती। मैंने अपनी बहन मारिया का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं अली से बात करूंगी, वह तुम्हारे शौहर अरसलान को समझाएंगे। मारिया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा कि मुझे तुम्हारे शौहर से बहुत शर्म आती है। वह भी क्या सोचते होंगे कि यह हर वक्त हमारे घर आती रहती है। नहीं मारिया, अली ऐसे नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। मारिया, तुम अपने शौहर से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़ाओ ऐसे इंसान से। उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मारपीट के? क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। मारिया ने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, मरियम अभी तलाक लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी बातें सुनते ही मैं खामोश हो गई। आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में आ गई। मैं खाना निकाल ही रही थी कि अली भी घर पर आ गए। मैंने देखा मारिया रो रो कर अली से अपने शौहर की शिकायतें कर रही थी। अली इसे तसलियां दे रहे थे। खाना खाने के बाद अली बाहर चले गए और मारिया के शौहर का भी फोन आ गया था। वो गुस्से में मारिया से बोले, जल्दी घर आओ नहीं तुम्हारा वो हश्र करूंगा। आज तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मारिया ने जब यह बात मुझे बताई गुस्से से बोली, मारिया तुम्हारा शोर तुम्हें इसलिए मारता पीटता है क्योंकि तुम उसकी धमकियों में आ जाती हो। एक बार इसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ तो वह सुधर जाएगा। मारिया ने कहा, मरियम आज हमारे माँ बाप जिंदा होते तुम जरूर सबक सिखाती, पर मैं बहुत बेबासू हूँ। मैं तो हर रोज बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर को हिदायत दे दे ताकि मेरी जिंदगी कुछ अच्छी गुजर जाए। मारिया की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाहकर भी अपनी बहन की तकलीफें दूर नहीं कर सकती थी। मारिया के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मुझे लगा कि अपनी बहन मारिया के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगे। मैं सारे काम को छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तो तब खुली जब अली मेरे पास बैठकर मुझे बाजू से हिलाते हुए कह रहे थे, क्या बात है मरियम, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोई, सब खैरियत है? मैं आंखें मसलते हुए उठ बैठी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। मैं पिछले 3 घंटों से सो रही थी। मैंने कहा, अली मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए सोफे पर आकर लेट गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी तबीयत को देखने ही अली घबरा गए थे। मैंने अली से कहा, पर अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूं, मेरा जी घबरा रहा है। अली ने कहा, ऐसा होना ही था, जब तुम सारा सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसी ही तबीयत रहेगी। अली मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं और अली झूम उठे थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामिला हूं, मगर साथ ही उसने यह भी कह दिया था कि मां और बच्चा दोनों बहुत कमजोर है, इन दोनों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। शादी के 5 साल बाद हमें अब खुशखबरी मिली थी, इसलिए हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं और अली दोनों अस्पताल से जब जैसे ही घर वापस आ गए, अली ने मुझसे कहा, मरियम अब तुम आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं घर के काम के लिए किसी काम वाली को रख देता हूँ। मैंने अली को काम वाली रखने से मना किया। अली ने कहा,
अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। बस तुम चुप रहो। अली की बातों पर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका जो दिल करता है आप वही करें। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसलिए मैंने अपने दिल की बात किसी अपने से करना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो मेरी और मारिया की शादी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसे थे। एक बहन थी, इसलिए मैंने जल्दी से मारिया के पास फोन मिलाया। मैंने अपनी बहन मारिया को अपने हामला होने वाली बात बताई तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, कल तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। अली के ऑफिस जाने के बाद मारिया मेरे घर पर आ गई थी और बहुत खुश थी। कहने लगी, इस मुश्किल वक्त में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मैं बहुत खुश हूं। मैंने इसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए अली चाहते हैं कि वह घर के काम के लिए कोई नुक्करानी रखें। मेरी बात सुनकर मारिया की आंखों में हसरत भर आई थी। वो मेरी बात को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तुम घर के कामों के लिए किसी और को काम पर रखने के बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लूंगी। जो तनख्वाह तुम इसे दोगी बदले में वह मुझे ही दे देना। इससे मेरे घर का खर्च भी चल जाएगा। और मैं इसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैंने कहा, अल्लाह ना करे मारिया कि तुम मेरे घर नुकरानी का काम करो। तुम वैसे ही मेरे घर मेरा ख्याल करने आ जाना। हम दोनों बहनों में थोड़ी बहुत बातें हुई जाती है। और फिर मारिया थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को अली ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आज से घर के सारे काम यही करेगी। वह काफी उम्र की औरत मुझे सही लगी। मैंने अली की बातों पर हाँ में सर हिला दिया था। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती। मुझे बहुत खाली वक्त मिलता था। इन खाली टाइम में अपनी बहन को बुला लिया करती। हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें करते, धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। फिर अचानक अली को 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई। वो मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने अली का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया है आपको? आप बेफिक्र होकर जाइए। सिर्फ 2 ही दिनों की तो बात है और आपने तो घर के कामों के लिए नुकरानी भी रख दी है। मैं इसे अपने कमरे में सुला लिया करूंगी। अली बेबस से मुझे देखते रह गए थे। फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तुम कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। फिर वह अपने सफर के लिए निकल गया। अली के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि काश मारिया मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरा दिन मैं उसका इंतजार करती ही रह गई पर वो नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मैम साहिब, आपसे मिलने आपकी बहन आई है। मारिया का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि इसे अंदर भेज दो। उसकी हालत देखकर हैरान थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान लगे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वो मुझसे रो रो कर कहने लगी, मरियम मैं बहुत परेशान हूं। मेरा घर अब टूटने से तो ही बचा सकती है। मेरे शोहर ने आज मुझे बहुत मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसे मुश्किल वक्त में मैं किसका सहारा लूं? माँ बाप तो है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूं कि अब तू ही मेरे शौहर को समझा। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर रात होने वाली है, कल चलेंगे। मेरी बात सुनते ही वह रोने लगी। उसने कहा, नहीं आज ही चलते हैं, क्योंकि अगर आज उसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं। मैंने रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहनें उसके घर के लिए निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो मुझे कमरे की तरफ लेकर गई। उसने कहा, मेरे शौहर इसी कमरे में है, अब तू ही इन्हें समझा सकती है। मैंने कहा, हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई, मारिया ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में धकेल दिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। यह सब देखकर तुम हैरान रह गई। अभी मैं कुछ सोच भी ना सकी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए रेले, क्योंकि कमरे के अंदर मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे।
मैं आज से 5 वर्ष पहले पीछे चली गई, क्योंकि 5 वर्ष पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी। माँ जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, मरियम, आज तुमने जो गुनाह किया है, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है बच्चे। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी। मैंने कहा, माँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। माँ ने कहा, बकवास बंद करो। मरियम, तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं। तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों का पूछने लगे। तभी ही मुझे मारिया की आवाज सुनाई दी। मारिया और मैं दोनों जुड़वा बहनें थी। मारिया पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा? मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा, हाँ, पर मरियम कहाँ पर है? मारिया ने कहा, मत ले उसका नाम। उसने आपकी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी माँ की आवाज आई। माँ ने कहा, चुप करो, जाओ खाना लेकर आओ। और मैं कमरे में बैठे यह सारी बातें सुनकर थरथर कांपने लगी। मारिया ने कहा, बाबा, मैंने मरियम कोंगे हाथों पकड़ लिया है। ऐसा गुनाह उसने किया है, वह माफी के काबिल ही नहीं। यह सब मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया। फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने पापा खड़े थे। इन्हें देखकर मैं थरथर कांप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए पानी का गिलास लाए और मुझसे कहने लगे, मरियम, पहले यह पानी पियो। मैं पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है? घर में किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है? उनकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा, वाकई में कसूरवार हूँ। मैंने बहुत बुरा गुनाह कर दिया है। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, पहले अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा, आपने जो मोबाइल लाकर दिया था उस पर मैंने फेसबुक पर आईडी बनाई। फेसबुक पर मुलाकात मेरी अली नाम के लड़के से हुई। हम दोनों फोन पर बातें करते हैं और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। पर आज जब मैं इससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने यह नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसकी एक अच्छी जगह नौकरी हो गई है। अब वह हमारी शादी की बात घर में करना चाहता है। तभी अचानक मारिया आ गई और इसने हमारी बातें सुन ली और उसने फोन मेरे हाथों से खींच लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, मरियम, वैसे तो किसी भी गैर आदमी से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है। यह बात तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगी। मैंने कहा, हाँ। अपना सर हला में हला दिया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, बाबा, बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात इस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फोन तो मारिया के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और मारिया से कहा, मुझे मोबाइल दो। मारिया ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया तो। मैंने कहा, मोबाइल मैं नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वह दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने अली का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और मरियम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर अली क्या बोला मुझे नहीं समझ आया, पर पापा ने फोन रख दिया और मुझसे कहा कि वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले एक दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लेकर आए और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को भी यह बात बताई कि कल लड़के वाले मरियम को देखने आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा मारिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही अली के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग थी। वह बहुत ही अच्छे लोग थे। अली के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और अली का रिश्ता तय हो गया। पर मारिया तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी मेरा यहाँ रिश्ता ना हो, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई और मैं दुल्हन बनकर अली के घर आ गई।
अली बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ देर बाद पापा ने मारिया की भी शादी तय कर दी। मारिया का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था, मैंने सारे रिश्ते उससे तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक मारिया हमारे घर आ गई और उसने गुजरे दिनों की गलती की माफी मुझसे मांगने लगी। मैंने भी अपना दिल बड़ा करके इसे माफ कर दिया था। अब वह अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वह मुझे बताती है कि इसका शौहर अच्छा इंसान नहीं है। वह एक शराबी है और इसे मारता पीटता रहता है। इसके दुख को सुनकर भी दुखी हो जाती थी। अली को जब भी यह बात पता चलती कि मारिया घर पर आई है, तो वह बहुत गुस्सा करते क्योंकि उसकी हरकतों से वह वाकिफ थे। वह मुझे समझाते हुए कहते, मरियम तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है, वह वैसे की वैसे ही है। इस बात पर उनसे कहती कि नहीं, अब वह बदल गई है। मगर आज मारिया ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर मुझे यकीन हुआ अली सच कहते थे। वह वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नजर कमर की दीवार पर पड़ी तो दीवार पर काले रंग से लिखा था, आज की रात तू मेरे शौहर की दुल्हन बन जा। यह सब देखकर तो मैं कांपने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। इसे देखते ही मैं घबरा गई। वह आगे बढ़ा, मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मरियम तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उनकी बातों से मुझे हैरियत हुई। मैंने कहा, एक लंबी सांस भरी थी और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूं? आपने तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मरियम जिंदगी तो मेरी उसने तबाह करके रख दी है। वह हर वक्त मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती है। मैंने आज तक इस पर हाथ नहीं उठाया। शायद वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अपने बहनोई की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि आज जब मैं घर आया तो वह मुझसे कहने लगी, तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर तुम्हें देखा तो हैरान था। मुझे समझ में आ गया था। मैं तो ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकता कि मारिया अपनी बहन के साथ ही ऐसा कुछ कर सकती है। वो किसी की नहीं है। मुझे मेरा बहनोई घर लेकर आया था, पर घर आते ही सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन मेरे शौहर को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब मरियम की नजर हम पर पड़ी तो घबरा गई। अली मुझे देखते ही मेरे पास आकर घबराकर पूछने लगा, तुम तो बहन के प्यार में बहुत पागल थी ना मरियम? तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी भी या नहीं, पर आज बता रहा हूं, तुम्हारी बहन मारिया जब भी मुझसे अकेले में मिलती थी वह मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन था और तुम्हें यह लग रहा होगा कि इतना जल्दी कैसे वापस आ गया। मैं तो दूसरे शहर जा रहा था। हाँ, पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वह काम अगले महीने हो गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मरियम तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करती है और तुम्हें मेरी नजरों में गिराकर मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी नजर मुझसे ज्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज उसने यह सारा नाटक रचाया है। आज मारिया की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मेरे बहनोई भी आज मारिया को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मारिया रोते हुए मेरे कदमों पर गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर शेयर कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।